देना। क्वेश्चन 6 में बोला है a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ तक क्या लाइन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। बोला कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंड है कुछ मतलब कुछ दूरी पे खड़ा है तुम्हारा, कितने मीटर टॉल बिल्डिंग से, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। देखो तो यहाँ पे मान लो बिल्डिंग रखते हैं हम लोग, यहाँ पे ए बी है ना, ये बिल्डिंग का हाइट हो गया हमारे पास। इससे कुछ दूरी पे लड़का खड़ा है जिसका हाइट कितना दिया गया है 1.5, कितना दिया गया है 1.5। तो इससे कुछ दूरी मतलब यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस मतलब हाइट कितना है इसका 1.5 मीटर। ये हो गया बिल्डिंग का हाइट ए बी, और ये सी डी किसका हाइट मानते हैं वाई का। जो लड़का खड़ा है हमारे पास बिल्डिंग से कुछ दूरी पे, उसका हाइट हम लोग कितना मान रहे हैं सी डी, क्या मान रहे हैं सी डी, और उसका वैल्यू कितना दिया गया है 1.5 मीटर। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ क्लियर है यहाँ तक। क्या पहला लाइन सब लोग पहले पढ़े और देखे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पढ़े पहले सब लोग, और साथ में मेरे साथ बनाएंगे भी इसको। हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये बताओ अगर एंगल बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का ही सवाल है, दिख भी रहा होगा तुम लोग को। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ेगा भाई, तो क्या यहां से हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, तभी तुम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बना पाएंगे, ठीक है। ये काम तुम लोग को अपने मन से हर क्वेश्चन में करना पड़ा है और ये करना ही पड़ता है। बिना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए कोई एंगल बना पाओगे तुम, पहले ये बताओ, नहीं बना सकते हो। तो बिल्डिंग का हाइट हो गया 1.5, सॉरी बिल्डिंग का हाइट भी दिया गया था शायद, कितना था 30, तो इसको लिख दे रहे 30 मीटर है ना। ये बिल्डिंग का हाइट हो गया 30 मीटर, इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। यहाँ तक कोई इशू नहीं किसी को, यहाँ तक बनाएंगे सब लोग, बनाए जो बनाया है वो मिलाता जाएगा बस कि उसका सही है कि नहीं है। हो गया। अब आगे देखना, आगे हमसे बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमसे बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। ये बताओ अगर यहाँ पे लड़का अगर खड़ा है, ध्यान से समझना इस चीज को, तो इसका आंख ऊपर रहेगा कि इसका आंख नीचे रहेगा। बहुत सही भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। अगर ये पहचान गया ना कि अगर ये लड़का यहाँ खड़ा है हमारे पास, अब यहाँ बना नहीं रहे फिगर, बस नॉर्मल समझाने के लिए, अगर यहाँ लड़का खड़ा है तो आंख तो इसका समझ रहे हो, हाँ, यहाँ से बोला इसके आंख से टॉप पे, बिल्डिंग का टॉप क्या है जरा पढ़ो तो ए, बोला कि बिल्डिंग के टॉप से लड़के के आंख से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितने डिग्री का 30, और वो बढ़ जाता है, कितना बढ़ के हो जाता है 60। जब कहां वो बढ़ता है लड़का, बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है ना। ये लड़का खड़ा है और ये धीरे धीरे कहां की तरफ जाएगा, बिल्डिंग की तरफ जाएगा। तो बोला कि लड़के के आंख से बिल्डिंग के टॉप पे, अब जरा समझना पे यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे मान लो इसको मिला ही दिए हम, अगर हमको यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा तो क्या हमको अपने मन से यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तभी तो इस लड़के की आंख से बिल्डिंग के टॉप पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना देंगे 30 का, कितना बनाएंगे 30 का। नाम देते जा रहे हैं, ए बी सी डी हो गया, यहाँ पे लिख देते ही, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। क्या बोला कि 30 डिग्री है, और 30 से बढ़ के जब वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, बिल्डिंग का मतलब समझ रहे हो ना ए बी, जब वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है तो 30 से बढ़ के कितना एंगल बन रहा है उसका 60, ये हो जा रहा हमारा 60, इसका नाम देते हैं। ये पूरा फिगर है, एक बार देख लो, पहले बना लो एकदम अच्छे से, टाइम देंगे हम 2-3 मिनट का, अच्छे से पहले पूरा सवाल पढ़ना। तुम देखो एक एक चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कर एक बार सब लोग बनाए। लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हो गया, एंड सी डी बी द हाइट ऑफ बॉय, एंड सी डी बी द हाइट ऑफ बॉय, एंड सी डी बी द हाइट ऑफ बॉय। हो गया तक, चलो ध्यान दें सभी लोग, फिगर में कोई दिक्कत था नहीं किसी का, हम पूछे भी अभी सबसे, किसी का कोई डाउट नहीं है। अब जितना बोलेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे सब लोग। अच्छा, निकालना क्या हम लोग को सी एफ, जितना लड़का खड़ा है बिल्डिंग तक जितना बड़ा है उसी का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। टू फाइंड में लिख दो, लिखो इसके नीचे टू फाइंड में सी एफ, लिखो टू फाइंड में सी एफ। हो गया, कैसे निकालेंगे हम एक अप्रोच बता दे रहे हैं, वही अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम सी से लेके ई तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, सी से ई का निकाल लिए, और यहां से एफ से लेके ई तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो अगर इस पूरे सी में से
अगर एफ को घटा देंगे तो हमको किसका डिस्टेंस मिल जाएगा, सी एफ का। अप्रोच क्लियर हो गया ना कैसे निकालना है यार, कि हमको सी एफ अगर निकालना है तो पूरे सी में से किसको माइनस करेंगे, एफ को। किसको माइनस करेंगे, एफ को। तो वैल्यू किसका आ जाएगा, सी एफ का। किसका आ जाएगा, सी एफ का। क्या ये क्लियर हो पा रहा है सबको? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे इसके आते हैं। हम जिसका नाम बोल रहे हैं उसका नाम बताना, लिखना नहीं होता, बस ये काम फिगर में ही करना होता है, ठीक है। अलग से नहीं बैठ के हम लोग लगेंगे इसमें लिखने के लिए। हम नाम बोल रहे हैं, तुम बताना कौन सा फिगर तुमको दिख रहा है, कौन सा फिगर समझ में आ रहा है। हम नाम बोल रहे हैं सी डी बीई, सी डी बीई, सब लोग देखो, सी डी बीई, ये वाला नीचे वाला दिख रहा है सबको, सी डी बी और ई। चलो ये बता दो कौन सा फिगर तुमको दिख रहा है। वेरी गुड, रेक्टेंगल। सबको दिख रहा है रेक्टेंगल, कोई अंधा तो नहीं है इसमें। वेरी गुड भाई। यहाँ पे सब लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे सी डी बी कौन सा फिगर दिख रहा है, रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, अब देख के बताना। ये बताओ, डी बी तो हम लोग को पता नहीं है, सी तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से सी डी का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा, अगर सी डी का वैल्यू अगर 1.5 है तो ये सब जो बी का वैल्यू है ये भी कितना आएगा यार, 1.5, क्योंकि रेक्टेंगल हो गया तक सबका। ये जो सी डी बी है ये क्या है तुम्हारा, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। तो जितना सी डी होगा उतना ही क्या होगा, बी होगा। ये लिखवा दे कि तुम लोग समझ रहे हो भाई। 1 महीने बाद भी समझते रहोगे तब भूल जाओगे भाई। तो लिख लो, लिखो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो। लिख लो तुम लोग, लिख लो है। लिखो सिंस सी डी बी इज ए रेक्टेंगल, लिखो सिंस सी डी बी इज ए रेक्टेंगल, सो सी डी इज इक्वल टू बी, सी डी इज इक्वल टू ई बी कर लेना, सी डी इज इक्वल टू ई बी। पहले सी डी बोल लेना, तो सी डी और यहां से बोलेंगे ई बी। सी डी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। रेक्टेंगल है सी डी बी, तो अपोजिट साइड हो जाएगा इक्वल। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अब सुनो, ये जो 30 मीटर था, ध्यान देंगे अभी सब लोग यहाँ पे आए, यहाँ फोकस करो। ये जो 30 मीटर था ये किसका हाइट था, बिल्डिंग का। बिल्डिंग का हाइट क्या माने थे, ए बी, यानी कि ए से लेके बी तक का तुम्हारे पास वैल्यू कितना है, हमारे पास 30 मीटर। कितना है, 30। ए से लेके बी तक का वैल्यू कितना है, 30। क्या बी का वैल्यू भी पता चल गया कितना है, 1.5, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या हो गया, यहाँ से इक्वल हो गया। अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको यहाँ से ए से लेके ई तक का वैल्यू बता दो, तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, ये बताओ। क्या निकालेंगे सब लोग, हम निकाल के दिखा भी रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ए का वैल्यू बताओ, ए से लेके ई तक का, तो अगर ए का वैल्यू बताना है तो पूरे ए बी में से अगर ई बी को माइनस कर देंगे तो वैल्यू किसका आ जाएगा, ए का। तो मैं लिख रहा हूं ए बराबर ए बी माइनस में क्या, ई बी। ए बी का वैल्यू कितना था, 30, और ई बी का वैल्यू कितना है, 1.5। कितना आ जाएगा माइनस करने पे, 28.5 मीटर। नोट करेंगे उसके नीचे सभी लोग, ए बराबर 28.5 मीटर। हो गया, चलो स्टार्ट किया जाए भाई। अब मेन काम जो हम लोग को निकालना है, यहाँ से सबको समझ में आ गया कैसे निकालना है। हम लोग को निकालना क्या है, सी एफ निकालना है। तो पूरे सी में से किसको माइनस करेंगे, एफ ई को। यही करने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ वैल्यू हम लोग को जो भी निकालना था सारा वैल्यू निकालिए। नीचे वाला फिगर कैसा दिखा, रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल। ये भी 1.5, तो ई बी कितना आ गया, 1.5। पूरे बिल्डिंग का हाइट ए बी का वैल्यू कितना था, 30, ई बी का वैल्यू था 1.5, तो ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। 30 में से 1.5 को माइनस करके कितना आ रहा है, 28.5। कितना आ रहा है, 28.5। तो लिखना है इसके नीचे, इंट्रायंगल ए ई एफ, इंट्रायंगल ए ई एफ, इंट्रायंगल ए ई एफ। चलो देख के बताओ यहां से कैसे निकालना था। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि याद हो जाए तुम लोग को। हम लोग को क्या क्या निकालना है एक बार देख लो। हम लोग को एक बार ई एफ निकालना है और एक बार क्या निकालना है, सी निकालना है। तो इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, यही वाला ट्रायंगल यहां बोले हैं, क्या नाम बोले हैं, ए ई और क्या, एफ। ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, एंगल है 60 का। इसके ठीक सामने यानी कि ए जो होगा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। नीचे वाला किसका काम करेगा, बेस का करेगा ना। तो पी हम लोग को पता है, अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले, 28.5। और बेस हम लोग को निकालना है, पी बाई बी क्या लगाओगे, 10। तो यहां लिखेंगे हम लोग 10, 60 डिग्री बराबर, पहले नाम ही लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, ए, और बेस क्या हमारे पास, एफ ई। चलो 10 60 का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालें, जल्दी बताओ कितना है, 28.5 अपॉन में क्या, एफ ई। एफ ई को इधर भेज दो, ठीक है, यहां से आ जाएगा 28.5 अपॉन में क्या,
√3। अभी नोट कर लेना इतना, ये फाइनल आंसर नहीं है कि इसको रेशनलाइजेशन करोगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि यहीं पे √3 यहीं पे कर ले रेशनलाइजेशन, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फाइनल आंसर है क्या तुम्हारा? नहीं ना, फाइनल आंसर क्या होगा? CF। जब अगर CF की वैल्यू निकालेंगे, वहां अगर डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, तब उसको हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। यहां तक पहले नोट डाउन करेंगे सब लोग। पहले छोटा ट्रायंगल लिए AEF, वहां से tan 60 लगा है, तो वहां से हम लोग को मिल गया FE। क्या मिला है? FE। कितना वैल्यू मिल रहा है FE का? 28.5 पॉइंट में क्या? √3। चलो ठीक है, नोट करिए जल्दी। हो गया, आगे बढ़े। अब लिखना इन ट्रायंगल, एक तो छोटा ट्रायंगल हो गया, अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। देखो इन ट्रायंगल AEC, देखो इन ट्रायंगल AEC, नोट कर ले इसको सभी लोग, हो गया सबका नोट? इन ट्रायंगल AEC लिखो, इन ट्रायंगल AEC। वैल्यू भी पूछेंगे तो बता देना। इन ट्रायंगल AEC देख के बताओ यहां पे सभी लोग, A, E और C। एक मिनट के लिए काम कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं कि तुमको कोई कंफ्यूजन हो ना इसमें। क्या आप तुमको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। दिख रहा है सबको बड़ा ट्रायंगल? थीटा है, इसके ठीक सामने A किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। और ये जो पूरा CE है वो किसका काम करेगा? बेस का। क्या लगाओगे वापस? 10। कितना डिग्री है यहाँ पे? 30। तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर का नाम बोलो, क्या है हमारे पास? AE। और बेस का नाम बोलो, क्या है हमारे पास? CE। यही है ना, CE। tan 30 का वैल्यू कितना आएगा? 1/√3। A का वैल्यू निकाले थे हम लोग 28.5, और यहां से आ जाएगा CE। C का वैल्यू यहां से निकालोगे, √3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। ये आ जाएगा तुम्हारा 28.5 √3 मीटर था ना ये। चलो इतना नोट कर लो सभी लोग। इसको अब हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं वापस। ये था तुम्हारा 60 का। चलो नोट करना इतना सभी लोग, हो गया यार सबका? चलो ठीक है, यहां तक हो गया काम। हम स्टार्टिंग में जो बोले थे क्या वही काम किए हैं कि हम लोग? बस ये बता दो यार, हम बोले थे तुमसे कि अगर हमको CF का वैल्यू निकालना है तो हम पूरा CE निकाल के किसको माइनस करेंगे? FE को। क्या CE आ गया हमारे पास? कितना है? 28.5 √3। क्या FE का वैल्यू भी निकाल चुके हम लोग? कितना है? 28.5 अपॉन में क्या? √3। यही जा रहा है माइनस करने के लिए। तो इसके नीचे लिखेंगे सब लोग, लिखें CF बराबर, देखो CF इज इक्वल टू CE माइनस, CF बराबर लिखना ऐसे, CF बराबर CE माइनस FE। यह है 28.5 √3 और यह है तुम्हारा 28.5 अपॉन में √3। यही है ना, यही तो है ना वैल्यू हमारे पास। CE का वैल्यू है 28.5 √3, सॉरी यहाँ पे 5 छूट गया है, 28.5 √3, और FE का वैल्यू 28.5 अपॉन में √3 मेंशन कर लिया यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से यार। चलो देख के बताओ यहाँ से, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे? 1। अब इसका मतलब तो हो चुका है, आई होप इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, इसको ऐसे हटा देना है। चलो देखो CF बराबर 1 और √3 का एल्सियम कितना आएगा? √3। कल हम बता चुके हैं सब कुछ कि कोई दिक्कत ना हो तुम लोग को। ये 1 से √3 बार में जाएगा ना, कितनी बार में जाएगा? √3 बार में। ये बताओ यहाँ 28.5 √3 है, तो 1 से √3 बार में जाएगा, तो √3 में √3 का करोगे कितना आएगा? 3। √3 में √3 का 3, और यहाँ पहले से ही क्या है? 28.5। कोई मल्टीप्लाई किया हो 28.5 में 3 का, तो बताना कितना आ रहा है? 85 चेक कर लेंगे बाकी लोग भी। 28.5 में जरा 3 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आ रहा है। ठीक है चलो सही है, रहने दो। √3 से √3 1 बार में जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 28.5। आ गया हमारे पास कि नहीं, बस ये देख लो एक बार, क्लियर है? चलो माइनस करके बताना कितना आ रहा है। 85.5 में से 28.5 को माइनस करो, कितना आ रहा है? 57। ठीक है, यही आ गया ना 57.0। तो पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो 57 अपॉन में क्या लिख दोगे? √3। अब तुमसे वापस पूछ रहे हैं, क्या इसको तुम आंसर काउंट करोगे क्या? किससे मल्टीप्लाई करने वाले ऊपर नीचे? किससे? √3 से। जैसे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो CF बराबर यह आ जाएगा 57 √3, और √3 में √3 का 3, 3 1 जा 3, 2 और 9, 3 9 जा 27। ठीक है, 19 √3 मीटर। 3 1 जा 3, 2 और 7, 3 9 जा 27, 19 √3। नोट करेंगे, यही इसका आंसर है।